तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू क्लास। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और बेहतरीन और शानदार क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का संस्कृत खंड का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्व। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपके 7 मार्क्स पूरे कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपका जो संस्कृत का पोर्शन है वो आपके 14 मार्क्स का पूछा जाता है। 14 मार्क्स में भी 7 मार्क्स आपको होते हैं संस्कृत गद्यांश के और आपके 7 मार्क्स होते हैं संस्कृत पद्यांश के। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारे संस्कृत गद्यांश था। ठीक है, और ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर ईयर इस चैप्टर से अनुवाद पूछा जाता है, भले ही अथवा में ही क्यों ना पूछ, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो आराम से ध्यान से बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर को सुनना है। एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ जो भी है पूरा मैं आपको बताऊंगी, बस कुछ नहीं है संस्कृत के अनुवाद में। ये जो संस्कृत का पोर्शन होता है ना, जो 14 मार्क्स में बिल्कुल फ्री के नंबर है। वो क्यों? क्या कुछ घुमा फिरा के लिखना नहीं होता कि अपने मन से कुछ बना के लिखना पड़े, नहीं, आपको सिर्फ अर्थ समझना है। अर्थ समझने के बाद एज इट इज पूरा लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके 7 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं, ये गारंटी है एकदम। ठीक है, तो जो 7 मार्क्स होते हैं वो आपके कैसे बटे होते हैं, 2 + 5 करके। तो 2 मार्क्स का आपका संदर्भ आता है, 5 मार्क्स का आपको क्या आता है, अनुवाद आता है। ठीक है, अनुवाद बिल्कुल सिंपल है, बस आपको समझना है, एक बार अर्थ समझना है और अनुवाद कर देना है। बात आती है 2 मार्क्स का संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर का नाम। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से लिया गया। चैप्टर का नाम क्या है, संस्कृत भाषाया महत्व। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखते ही आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर? बस आपको क्या करना है, जो संदर्भ की लैंग्वेज है ना उसको किसी तरीके से बना के लिख सकते हैं। मेन मोटो क्या होना चाहिए, चैप्टर का नाम। ठीक है, चैप्टर का नाम हाईलाइट होना चाहिए, बाकी आप किसी तरीके से भी अपनी भाषा को बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। अब बात आती है 5 मार्क्स, इससे आपके बाकी के 5 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। तो ध्यान से आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनिएगा। लिखा है धन्योदय। क्या? धन्योअयम्। क्या लिखा है, धन्योअयम्। धन्यो मतलब क्या होता है, धन्य। अयम् मतलब होता है यह। धन्यो मतलब क्या होता है, धन्य। अयम् मतलब होता है यह। भारत देश मतलब भारत देश। यत्र मतलब होता है जहां। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि धन्योअयम् मतलब धन्य मतलब होता है धन, अयम् मतलब होता है यह, और भारत देश मतलब भारत देश। तो क्या हो जाएगा, धन्य है यह भारत देश, या भारत देश यह धन्य। ठीक है, धन्य है यह भारत देश, या यह भारत देश धन्य है। ठीक है, किसी तरीके से लिख सकते हैं आप। आगे लिखा है यत्र। यत्र मतलब होता है जहां। सम्मूल सती मतलब होता है शोभायमान, सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है, सुंदर होती है। ठीक, सम्मूल सती मतलब क्या हो जाएगा, शोभायमान, सुंदर है, शोभित होती, शोभायमान है। ठीक है, जनमानस पावनी। तो इस शब्द में आपके 3 अर्थ छुपे हुए हैं, ध्यान सुनिएगा। जन मतलब होता है लोग या फिर मनुष्य, मानस मतलब होता है मन, पावनी मतलब क्या होता है, पवित्र करने वाली। जन मतलब लोग, मानस मतलब मन, पावन मतलब पवित्र करने वाली। तो क्या हो जाएगा, जन मानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली। जन मानस पावनी मतलब लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी। भव्य भाव उद्भावनी। तो भव्य मतलब क्या होता है, अच्छे अच्छे। भावो मतलब होता है विचार। भव्य मतलब अच्छे अच्छे, भाव मतलब होता है विचार। उद्भावनी मतलब क्या हो जाएगा, उत्पन्न करने वाली। तो भव्य भाव उद्भावनी मतलब अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह मतलब क्या हो जाएगा, शब्द समूह को। पुष्पवनी मतलब क्या हो जाएगा, जन्म देने वाली। बायो में आपने पढ़ा होगा प्रसव जन्म देना होता है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसको प्रसव बोलते हैं, है ना। तो वही लिखा पुष्पवनी मतलब क्या हो जाएगा, जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब क्या हो जाएगा, देववाणी। सुर भारती मतलब देववाणी। देववाणी क्या होता है, संस्कृत भाषा को बोला जाता है। देववाणी संस्कृत भाषा को बोला जाता है। ठीक है, तो आपको देववाणी और कोष्टक में संस्कृत भाषा लिखना है। क्लियर? तो क्या इसका अनुवाद निकलेगा कि यत्र मतलब जहां, सम्मूल सती मतलब शोभायमान होती है, फिर शोभित होती है। जनमानस पावनी क्या हो जाएगा, मनुष्य के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह पुष्पवनी शब्द समूह को जलने वाली या फिर जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात देववाणी
ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि धन्य है यह भारत देश जहाँ मनुष्य के मन को पावन करने अर्थात पवित्र करने वाली, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जनने वाली देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान होती है। ठीक है, कहाँ होती है? भारत देश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसकी व्याख्या हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिए कि धन्य है यह भारत देश जहाँ मनुष्य के मन को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जनने वाली देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान है या फिर शोभित होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा कि विद्वानेषु, विद्वानेषु मतलब विद्यमान या फिर वर्तमान, विद्वानेषु मतलब वर्तमान या फिर विद्यमान। ठीक है, निखिलेश अपी, निखिलेश मतलब क्या हो जाएगा? संपूर्ण, निखिलेश मतलब क्या हो जाएगा? संपूर्ण या फिर समस्त, अपी मतलब हो जाएगा भी। तो क्या आप निकलेगा? देखिए इसका ध्यान सुनिएगा, निखिलेश अपी, इसमें दो, एक शब्द में दो अर्थ है। तो निखिलेश मतलब होता है संपूर्ण या फिर समस्त, और सारे भी होता है मतलब संपूर्ण। ठीक है, अपी मतलब होता है भी, तो आप सारे भी लिख सकते हैं या फिर संपूर्ण या फिर समस्त, कुछ भी लिख सकते हैं। तो विद्यमानेषु मतलब विद्यमान, निखिलेशु मतलब क्या हो जाएगा? समस्त या फिर सारे ही या फिर सभी। ठीक है, वाङ्मयेषु मतलब हो जाएगा साहित्य, अश्यम मतलब हो जाएगा इसका, वाङ्मय मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न मतलब अत्यधिक संपन्न, चार मतलब हो जाएगा और वर्तते माने है। क्या निकलेगा? विद्यमान समस्त या विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, विद्वानेश मतलब विद्यमान, निखिलेश मतलब समस्त या फिर सारे ही। ठीक है, वाङ्मयेषु मतलब साहित्य में, अश्य मतलब इसका, वाङ्मय मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न मतलब अत्यधिक संपन्न, चार मतलब और वर्तते माने हैं कि विद्यमान समस्त साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए लाइन कि धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाले, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द समूह को जनने वाली देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान होती है। ठीक है, आगे लिखा है विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, इया में मतलब क्या हो जाएगा? यही, इया में मतलब क्या हो जाएगा? यही मतलब देखिए इसमें लिखा है इयमेव, तो इयमेव में कितने, एक शब्द में दो अर्थ निकल, तो इयम मतलब होता है यह और एवं मतलब होता है ही, इयम मतलब होता है यह और एवं मतलब होता है ही। देखिए कैसे कि लिखा है इयमेव, तो क्या हो जाएगा? इयम, क्या भाई गलत क्यों हो रहा है? लिखा है इयम हो जाएगा, ठीक, और प्लस हो जाएगा एव, तो इयम प्लस एव तो क्या बन जाएगा? इयमेव। इयम मतलब होता है यह और एवं मतलब होता है ही, तो क्या हो जाएगा? यही। इयम मतलब होता है यह, एवं मतलब होता है ही, तो बन जाएगा यही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? यही। भाषा मतलब भाषा, संस्कृत नामानपि मतलब संस्कृत नाम से भी। देखिए संस्कृत नाम मतलब क्या हो जाएगा? संस्कृत नाम, अपि मतलब हो जाएगा भी, तो संस्कृत नाम अपि मतलब संस्कृत नाम से भी। ठीक है, प्रथिता मतलब क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध है, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? यमे मतलब यही, भाषा मतलब भाषा, संस्कृत नाम अपि मतलब संस्कृत नाम से भी, लोके मतलब विश्व भर में, संसार भर में, प्रथित मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। तो यमे भाषा संस्कृत नाम अपि लोके प्रथित अस्ति, कि यह भाषा संस्कृत नाम से भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे लिखा है अस्माक, अस्माक मतलब हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या लिखा है? महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। तो देखिए महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, चत्वारो वेदा मतलब चारों वेद, सर्व उपनिषद मतलब क्या हो जाएगा? समस्त उपनिषद। ठीक है, अष्टदशा पुराणी मतलब 18 पुराण, अन्यानी मतलब अन्य, चा मतलब हो जाएगा और, महाकाव्य नाट्य आदि अर्थात महाकाव्य नाटक आदि, अश्य में मतलब इसी, भाषाया मतलब भाषा में, लिखतानी मतलब लिखे, संति मतलब है या फिर लिखतानी मतलब लिखित हो जाएगा या फिर लिखे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसका अर्थ निकलेगा? दोबारा सुन लीजिए कि यहाँ से कि अस्माक हमारे मतलब अस्माक हो जाएगा हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, कि महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य, चार मतलब और अन्य मतलब अन्यानि मतलब अन्य, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित है या फिर लिखे गए हैं। ठीक है, हमारी रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे लिखा यमे, यमे मतलब यही,
या में मतलब यही, भाषा मतलब भाषा, सर्व साम्य आर्य भाषाणा। तो देखिए सर्व साम्य मतलब हो जाएगा समस्त, आर्य मतलब आर्य भाषाणा मतलब क्या हो जाएगा भाषा। तो समस्त आर्य भाषा, जननीति मतलब क्या हो जाएगा माता या फिर जननी, मन्यते मतलब मानी जाती है, भाषा तत्व विधि मतलब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषा तत्व विधि मतलब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो कैसे अर्थ निकलेगा इसका कि इयमे भाषा सर्वसाम्य आर्य भाषा जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी, कि यही भाषा सभी आर्य समाज आर्य भाषाओं की या फिर यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही भाषा भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। ठीक है, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं के फिर समस्त आर्य भाषा की जननी मानी जाती है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है संस्कृतस्य, संस्कृत का, ठीक है, गौरव मतलब गौरव, बहु विविध धारणा श्रुत्य मतलब विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहु है, बहु विविध ज्ञानाश्रित मतलब विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकता मतलब व्यापकता, चा मतलब हो जाएगा और, ना मतलब नहीं है, कश्यापी मतलब कहीं भी या फिर किसी भी, दृष्टि विषय मतलब दृष्टि का विषय। इस लाइन को अच्छी समझिएगा, यहाँ से जो लाइन है इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है, दोबारा सुनिए कि संस्कृत गौरव, की संस्कृत के गौरव, संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, और व्यापकता, और व्यापकता किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं है या फिर किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं है। लिखना कैसे वो समझ लीजिए कि संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं है फिर किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। इसका मतलब क्या है कहने का कि संस्कृत का जो गौरव है उसके विभिन्न प्रकार का जो आश्रय, उसकी जो व्यापकता है ना, इस चीजों को सभी लोग अच्छे से परिचित है। इन सब चीजों से मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संस्कृत के गौरव को और उनकी विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उनकी व्यापकता कोई ना जानता हो। ठीक है, तो यही बात इसमें बोली गई है, इसमें इनडायरेक्टली करके बोली गई है और समझाया आपको डायरेक्टली करके। मतलब इनडायरेक्टली इसमें बोला गया है कि संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता को कौन ऐसे व्यक्ति जो नहीं जानता है, मतलब इन सब चीजों से हर एक व्यक्ति परिचित है। ठीक है, ये इसमें बात बोली है। तो संस्कृत का गौरव विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं है फिर किसी की दृष्टि से अपरिचित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे लिखा है संस्कृत गौरवमेव, मतलब संस्कृत के गौरव दृष्टिपथ मानिए, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मान करके सम्यक उक्तम, क्या लिखा है, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण, सम्यक मतलब ठीक ही, उत्तम मतलब कहा है, आचार्य मतलब आचार्य, प्रवीण मतलब प्रवीण, दंडिन मतलब दंडिने, आचार्य प्रवीण दंडिने, सम्यक मतलब हो जाएगा ठीक ही, उत्तम मतलब कहा है, आचार्य प्रवीण दंडिने। तो क्या हो जाएगा, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मान करके आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। सिंपल, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मान करके आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है कि संस्कृत नाम, कि संस्कृत देवी मतलब देवी है फिर ईश्वर है, बाघ अनवख्याता, क्या बाघ अनवख्याता, बाघ मतलब हो जाता है वाणी, अनवख्याता मतलब हो जाता है कहा है। क्या कहा है, महर्षियों मतलब महर्षियों ने। तो प्रवीण दंडी ने क्या कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को ईश्वर की वाणी कहा है, महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वर की वाणी कहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है। तो सुन लीजिए भाई दोबारा से लाइक स्टोरी की तरह। तो धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जनने वाली सर्व भारतीय देववाणी संस्कृत भाषा शोभायमान होती है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इसी भाषा को अर्थात यही भाषा संस्कृत नाम से भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। संस्कृत के गौरव के विभिन्न प्रकार का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मान करके आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देवियों की वाणी कहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पहला पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है आपको अच्छे सब कुछ समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, ध्यान से इसको भी सुनिएगा। लिखा है संस्कृतस्य साहित्य। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है। फर्स्ट वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं है पैराग्राफ, यहाँ से जो आपको पढ़ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, संस्कृतस्य साहित्य सरस, कि संस्कृत का साहित्य सरस मतलब रसों से पूर्ण, व्याकरणस्य मतलब क्या हो जाएगा, और व्याकरण, सुनिश्चितम मतलब क्या हो जाएगा, सुनिश्चित या फिर निश्चित है। कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम, कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य मतलब इसके या फिर उसके, गद्य पद्य मतलब गद और पद, चा मतलब और, तो क्या हो जाएगा गद और पद। ललित्य मतलब सुंदरता या फिर सौंदर्य। भव्य बाधो सामर्थ्य, भव्य बोध सामर्थ्य मतलब क्या हो जाएगा कि अच्छे अच्छे ज्ञान का बोध कराना, अच्छे अच्छे भावों का बोध कराना, मतलब बोध कराने की क्षमता बोल सकते। सामर्थ्य मतलब क्षमता, तो अच्छे अच्छे ज्ञान की क्षमता करना या फिर अच्छे अच्छे भावों को बोध कराने की क्षमता। ठीक है। आदित्य मतलब आदित्य, श्रुति माधुर्य वर्तते, और श्रुति माधुर्य है। श्रुति माधुर्य मतलब क्या है कि संस्कृत का जो गद पद है ना, इसको सुनने में क्या है, मधुर लगता है। ये तो यही बोला है कि और सुनने में क्या है, मधुर है। श्रुति माधुर्य मतलब, और इसका जो व्याकरण है संस्कृत का, वो सुनने में क्या है, मधुर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि इसके गद और पद में सुंदरता तथा सौंदर्य, अच्छे अच्छे भावों को बोध कराने की क्षमता, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, मतलब सुनने में क्या है, ये मधुर है। ठीक है। की बहुना, की बहुना मतलब और क्या, चरित्र निर्माता मतलब चरित्र के निर्माण की, यादृशी मतलब जैसी, चरित्र निर्माता मतलब क्या हो जाएगा, चरित्र निर्माण की, यादृशी मतलब जैसी, सत प्रेरणा मतलब प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य, ददाती मतलब देता है, ना मतलब नहीं, तादृशी मतलब वैसी, किचित दयंत मतलब कोई नहीं देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी और कोई नहीं देता है। ठीक है, मतलब कि और क्या, और अत्यधिक क्या, की बहुना मतलब और अत्यधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी और कोई नहीं देता है। मूलभूताना मानवीय गुणाना, क्या मूलभूताना मानवीय गुणाना, यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, नायत तादृशी, कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी मतलब जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वर्तते मतलब है, ना मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरे में, तादृशी मतलब वैसी, कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य किसी में भी नहीं। ठीक है, सॉर्टेड। आगे लिखा है दया दान शौचम। ठीक है, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जो भाव रखते हैं ना वो। ठीक है, कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना करना। क्षमा मतलब क्षमा, अन्य मतलब अन्य, चाहने का मतलब चा मतलब और, अन्य का मतलब अन्य, गुणा मतलब गुण, अश्य मतलब इसके, साहित्य मतलब साहित्य के, अनुशीलने मतलब अध्ययन से या फिर मनन से, सृजनते मतलब क्या हो जाएगा, उत्पन्न होते या फिर उत्पन्न हो सकते हैं। तो कैसे कि दया दान शौच उदारता, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य गुण इसके साहित्य, इसके संस्कृत भाषा के साहित्य के अध्ययन से या फिर मनन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ खत्म होता है। दोबारा सुन लीजिए किस तरीके से, कि संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद और पद में सौंदर्य, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, कि और अत्यधिक क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी विवेचना की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसे और कोई नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य से मिलती है, वैसे अन्य से नहीं मिलती है। दया दान शौच उदारता अनुसूया अर्थात मतलब एक दूसरे की ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के मनन करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। तो ये साहित्य आदि कवि, कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भास भरवी, चा मतलब और, अन्य मतलब अन्य, भास भरवी, भव्य भूत्यादो मतलब भव्य भूत आदि, महाकवि मतलब महाकवि, श्री के मतलब अपने, ग्रंथ रत्न मतलब ग्रंथ रत्नों की वजह से, अदापि मतलब आज भी, अद मतलब होता है आज, अपि मतलब होता है अभी, तो हो जाएगा आज भी। ठीक है, पाठ करना मतलब पाठकों के, हृदय मतलब हृदय में, विराजनते मतलब विराजते हैं या फिर विराजमान है। तो कैसे लिखेंगे कि संस्कृत के साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि गुरु, कवि कुलगुरु, तुलसीदास, कालिदास और अन्य भास भरवी, भव्य भूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण, अपने ग्रंथ रत्नों की वजह से
पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान है। ठीक, इयं मतलब यह भाषा, मतलब भाषा, अशभावी मतलब हमारी, मात सम मतलब माता के समान, यह भाषा हमारी माता के समान, सम्मानीय मतलब सम्मानीय, वदनीय मतलब पूजनीय, चा मतलब चा यानी और, कि यही भाषा हमारी माता के समान, यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और पूजनीय है, कि यह भाषा अस्मावी मातसम सम्मानीय वदनीय चा, कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और पूजनीय है। ठीक, यह तो मतलब क्योंकि, भारत मातु मतलब भारत माता की, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता, गौरव मतलब गौरव, अखंडतत्व मतलब अखंडता, संस्कृति निकित्व एकता, क्या संस्कृति एकता मतलब क्या हो जाएगा, और सांस्कृतिक एकता, संस्कृति ने मतलब संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षित मतलब सुरक्षित, सत्यंत मतलब हो सकती है। ठीक, क्या हो जाएगा, यह तो मतलब क्योंकि, भारत मातु मतलब भारत माता की, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, गौरव मतलब गौरव, अखंडता मतलब अखंडता, संस्कृति एकता मतलब और संस्कृति एकता, संस्कृति ने मतलब संस्कृति के द्वारा ही, सुरक्षित मतलब सुरक्षित, और सकंत मतलब हो सकती है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा के द्वारा ही, या फिर संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह मतलब यह भारत, संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु मतलब समस्त, भाषासु मतलब भाषाओं से, प्राचीनता मतलब प्राचीन, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, अस्ति मतलब क्या हो जाएगा, चा मतलब हो जाएगा, और अस्ति मतलब है, कि यह भाषा, यह संस्कृत भाषा है वो समस्त भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत् मतलब इसीलिए, सुष्ट उत्तम, सुष्ट मतलब ठीक, उत्तम मतलब कहा है, सुष्ट उत्तम मतलब, सुष्ट मतलब हो जाएगा ठीक ही, उत्तम मतलब कहा है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य ग्रीवान भारती थी, कि भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुर मतलब मधुर, दिव्य मतलब अलौकिक, ग्रीवान भारती मतलब संस्कृत, इति मतलब ऐसा, तभी इसीलिए कहा गया है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि समस्त भाषाओं में, कि सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मधुर, दिव्य और अलौकिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी एंड होता है। दोबारा से इसको भी स्टोरी लाइक सुन लीजिए कि लिखा है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भास्वर, भव्यभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्मानीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इसकी गौरव और इसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक ग्रीवान भारत तथा संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर पूरा एंड होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।